मुस्लिम लीग नून के आला सतह के वफ्द की कराची आमद, गवर्नर, वजीर आला सिंध और सनतकारों से मुलाकात। भारतीय जारियत के खिलाफ फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद। वफाकी वज़रा की बजट से मुतालिक तजवीज़ से वजीर आज़म को आगाह करने की यकीन दहानी। वजीर आला सिंध का कैपेटिव पावर प्लांट्स का टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर इतराज़। राना सनाउल्लाह ने कहा, वजीर आज़म हर सूरत में सनअती तरक्की को बढ़ाना चाहते हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, ऐसी पॉलिसियां मुतारिफ कराएंगे जिनसे तरक्की यकीनी हो। पाक भारत DG-MOs का राब्ता आज होगा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा, DG-MOs के मुज़ाकरात के कई राउंड हो चुके, इसके बाद अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा, जिसके लिए हम तैयार हैं। इसहाक डार की क़यादत में वफ्द कल चीन का दौरा करेगा। चीनी हुक्काम से मुलाकातों में पाक भारत जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इसहाक डार के दौरे चीन के दौरान अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी भी चीन में ही होंगे। ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं, हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल मुल्क पर निछावर करने के लिए तैयार है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब। अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। बोले, भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। हम दुश्मन को आंख से आंख मिलाकर देख सकते हैं। इस पर आर्मी चीफ का शुक्रिया। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब किसी भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबततारी कर दी और नाम निहाद ताकत पाश हो गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुजरांवाला में मरकज मुस्तफ़ा के दौरे पर बातचीत। मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। उनकी खिदमात और मराकज़ के तलबा के मुस्बित किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए दहशतगर्दी के इल्जामात बर्दाश्त किए, आज वही इसराइल और भारत के साथ खड़े हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की साबका अदवार की पॉलिसी पर तनकीद। कहा, भारतीय मीडिया भी तस्लीम करता है कि पाक भारत जंग में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की। तालिबान अबूरी हुकूमत के वजीर दिफा का खुफिया दौरा भारत भी तवज्जो का मरकज है। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन के हमले को पसपा किया। जवाबी कार्रवाई में दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। वजीर इत्तलात अतातारड़ का लाहौर में यौम तशक्कुर रैली से खिताब। कहा, वजीर आज़म ने सफारती सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ सब ने भरपूर किरदार अदा किया। गुमराह कुन भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तान का अहम इकदाम। आलमी सफारती मुहिम के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में आला सतह का वफ्द तश्कील। वफ्द भारतीय जारियत से आलमी बिरादरी को आगाह करेगा। वजीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भारतीय प्रोपेगेंडे का तोड़ करने का अहम टास्क दे दिया। वफ्द में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, सेनेटर शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्जवारी शामिल। तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी भी वफ्द का हिस्सा होंगे। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश तशवीशनाक है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की सलामती पर हमला समझा जाएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों पर मसूद पज़िशगान से इज़हार तशक्कुर। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। आइंदा हफ्ते दौरा ईरान की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्की से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी कौम तुर्की की हिमायत हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तुर्की से ताल्लुकात को मुआशी तहरीक में बदलेंगे। दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। सिफारती महाज पर भी भारत को इबरतनाक शिकस्त। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। मुतादिद ममालिक का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान।
BBC के मुताबिक जंग में पाकिस्तान को चीन, तुर्किया की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत हासिल रही, जबकि भारत को आलमी तन्हाई का सामना है। अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी के ऐलान से भारतीय खुदमुख्तारी का भांडा भी फूट गया। राफेल तैयारा गिरने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर उसी के लिए एक तबाही में तब्दील हो गया। जर्मनी अखबार जमीनी हकायक सामने ले आया। तकनीकी बर्तरी के घमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। पाक फिजाइया के हाथों राफेल तैयारों की तबाही, मगरब के लिए वार्निंग करार। चीन का J-10C अमरीका के लिए F-16 तैयारों की बरामदात के लिए खतरा करार। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ दी। एविएशन जराये के मुताबिक भारत को 3 हफ्तों में 5 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका। भारत से अमेरिका, यूरोप और कनाडा समेत दीगर ममालिक जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलान जंग किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान का दिफा कितना मजबूत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी बोले, हमारे आर्मी चीफ ने दुश्मन को थप्पड़ रसीद किया। अफवाज पाकिस्तान ने बता दिया कि पाकिस्तान का दिफा कितना मजबूत है। उम्मीद है भारत आइंदा ऐसी कोई जंग मुसल्लत करने का नहीं सोचेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 बहादुर अफवाज के नाम। मैच के दौरान खराज तहसीन पेश। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सईद आसम मुनीर की खुसूसी शिरकत। DGI ISPR अहमद शरीफ चौधरी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। स्टेडियम में शोधा के लिए 1 मिनट की खामोशी। गुलकारों ने मिलनी नगमों से हाजरीन का लहू गरमाया। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार मोहब्बत। ओकाड़ा में मसीह बरादरी की रैली। सियासी और समाजी शख्सियात समेत खवातीन की भी भरपूर शिरकत। पाकिस्तान मईशत बहाली की जानिब गामजन। रवां माली साल करंट अकाउंट सरप्लस रहा। महंगाई की शरह 9% तक रहने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर पहला इक्तिसादी जायजा जारी कर दिया। आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.6%, महंगाई की औसत शरह 7.7%, बेरोजगारी की शरह 7.5% रहने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम में अहदाफ पर अमल दरामद। पॉलिसी रेट सख्त रखने की सिफारिश। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। लाड़काना और सक्खर में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लाहौर में दर्जा हरारत 41, पेशावर में 40 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के है। और PSL सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 186 रन का हदफ। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 185 रन बनाए। यासिर खान 45, तैयब ताहिर 36 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी।